आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज राठौर में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लाइट चैप्टर के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। मिरर, दर्पण जिसे कहते हैं। दर्पण की डिफिनीशन, दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं, आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए समय नुकसान न करते हुए सीधे सीधे टॉपिक की चर्चा करते हैं। मिरर किसे कहते हैं? हिंदी में इसे दर्पण कहते हैं। तो अगर किसी स्मूथ या चिकने सतह के पीछे पॉलिश कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए, जिसे हम हिंदी में कलई कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आप देख रहे हैं ये एक सतह है और इसके पीछे ये पेंट किया गया है। यहाँ पे जो दर्पण मैंने बनाया है इसके पीछे ये पॉलिश किया गया है। तो अगर किसी चिकने सतह के पीछे, स्मूथ सतह के पीछे हम कलई कर दें, पेंट कर दें या पॉलिश कर देते हैं तो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो देखिए क्या है, एनी स्मूथ सरफेस हैविंग पॉलिश्ड बिहाइंड इट, एनी स्मूथ सरफेस हैविंग पॉलिश्ड बिहाइंड इट इज नोन एज मिरर। किसी चिकने या स्मूथ सरफेस के पीछे यदि कलई कर दिया जाए तो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन मिरर जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और एक होता है स्फेरिकल मिरर जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं। तो आइए इन सब के विषय में हम डिटेल में समझते हैं कि समतल दर्पण और गोली दर्पण जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं किसे कहते हैं। तो ये डायग्राम आप सब देख रहे हैं और यहाँ पे मैंने गोली दर्पण के डायग्राम बनाए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अगर कोई एक समतल सतह हो, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोई समतल सतह है और इसके पीछे पॉलिश कर दिया जाए कुछ इस तरीके से। पॉलिश किसी भी, जैसे हम देखते हैं मुख्यतः सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आप कभी घर का शीशा वगैरह टूट जाए तो देखते हैं पीछे रेड रेड या ब्राउन ब्राउन कलर का पीछे पॉलिश रहता है, कलई या पेंट किया रहता है। वो जनरली सिल्वर नाइट्रेट होता है जिसे हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो कोई समतल सतह और स्मूथ सतह होता है, उसके पीछे यदि हम लोग कलई कर दें या पेंट कर देते हैं तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। एनी प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, एनी प्लेन एंड स्मूथ सरफेस हैविंग पॉलिश्ड बिहाइंड इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो किसी समतल सतह के पीछे, किसी समतल और चिकने सतह के पीछे यदि पॉलिश कर दिया जाए, मुख्यतः सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाला जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया समतल दर्पण। आइए अब हम समझाते हैं कि गोली दर्पण क्या है। तो गोली दर्पण होता क्या मुख्यतः है कि जैसे मान लो ये कांच का कोई खोखला गोला है, ये कांच का कोई खोखला गोला है, अब हम यहाँ से इसको ऐसे काट देते हैं और यहाँ से इसको काट देते हैं। तो यहाँ से जब हमें काट देंगे तो हमें इस तरीके से दो चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से काटेंगे तो ऐसे मिलेगा और इसको काट देंगे तो दो पीस मिल जाएगा, कांच के दो टुकड़े मिल जाएंगे। अब इन टुकड़ों के पीछे यदि पॉलिश कर दिया जाए, ये कांच का कोई खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले को ऐसे यहाँ से काट दिया जाए और यहाँ से काट दिया जाए तो दो पीस यहाँ से निकलेंगे, दो यहाँ से जो हिस्से निकलेंगे उसके पीछे यहाँ पे हम पॉलिश कर देते हैं, तो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है या कलई कर दिया जाता है। तो ये आपका गोली, कोई कांच का खोखला गोला है, इसको काट दिया गया तो हमें दो कांच के पीस मिल गए और उसके पीछे अगर हम पॉलिश कर देंगे तो वो दर्पण कहलाने लगेगा। लेकिन गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। अगर पॉलिश, आप लोग फिगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर पॉलिश उभरे वाले तल पे हो, जो जैसे कांच का पीस है तो ये देख रहे हैं अंदर दबा, इधर से आप देखें तो ये अंदर की ओर दबा हुआ तल है और ये बाहर की ओर उभरा है। अगर पॉलिश बाहर की ओर उभरे वाले तल पे हो, इफ पॉलिश इज डन ऑन आउटर बल्जिंग सरफेस, आउटर बल्जिंग सरफेस का मतलब होता है बाहर की ओर उभरा हुआ तल। तो इफ द पॉलिश इज डन ऑन आउटर बल्जिंग सरफेस, अगर पॉलिश बाहर की ओर उभरे वाले तल पे पॉलिश किया जाए
तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें कि जो पॉलिश है वो अंदर दबे वाले तल पे है और आउटर बल्जिंग सरफेस बाहर की ओर जो उभरा हुआ सतह है वो खाली है। तो इफ द पॉलिश इज डन इन इनर डीप सरफेस, इनर डीप सरफेस का मतलब होता है अंदर की ओर दबा हुआ तल, इनर डीप सरफेस का मतलब होता है अंदर की ओर दबा हुआ तल, और आउटर बल्जिंग सरफेस का मतलब होता है बाहर की ओर उभरा हुआ तल। तो अगर अंदर दबे वाले तल पे पॉलिश हो, अंदर दबे वाले तल पे पॉलिश हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर पॉलिश उभरे वाले तल पे हो तो हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इफ पॉलिश इज डन ऑन आउटर बल्जिंग सरफेस then it is called the concave mirror, and if polish is done on inner deep surface then it is called the convex mirror। तो ये आपको मैंने आज दर्पण के विषय में समझाया। दर्पण क्या है? किसी भी चिकने और स्मूथ सतह के पीछे यदि पॉलिश कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए तो उसे हम दर्पण कहते हैं। एनी स्मूथ सरफेस हैविंग पॉलिश्ड बिहाइंड इट इज नोन एज मिरर। मिरर दो प्रकार का है, प्लेन मिरर जिसे समतल दर्पण कहते हैं। किसी समतल सतह के पीछे पॉलिश कर दिया जाए, कोई भी समतल सतह है और उसके पीछे पॉलिश कर दिया जाए, किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, और भी अन्य पदार्थ का कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जिसे हम AgNO3 कहते हैं, तो उसके पीछे एनी प्लेन सरफेस एंड स्मूथ सरफेस हैविंग पॉलिश्ड बिहाइंड इट इसका प्लेन मिरर। फिर इधर बात करते हैं गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण मैंने बताया, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये कांच का कोई खोखला गोला है, इसको हमने काट दिया तो हमें ऐसे दो पीस मिल गए और उसके पीछे हमने पॉलिश कर दिया। यदि पॉलिश हमने उभरे वाले तल पे किया, अगर हमने पॉलिश को उभरे वाले तल पे किया तो उसे हम अवतल दर्पण बोलेंगे। अगर पॉलिश को हमने या पेंट को, कलई को हमने दबे वाले तल पे किया तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो आज इस छोटे से वीडियो में हमने दर्पण के विषय में बताया। दो प्रकार के दर्पण हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण के पुनः दो प्रकार हैं, अवतल और उत्तल। आगे के हम वीडियो में बात करेंगे दर्पण से जुड़ी हुई, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।